नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम पाली गांव में मौजूद हैं। पाली गांव में जिस तरह से आपको पता ही होगा कि 23 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है और यहाँ पे देखिए काफ़ी जो है काम जोरों शोरों पर चल रहा है और यहाँ पे काफ़ी जो बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर आए हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे, कितने एकड़ में जो है यहाँ पे रैली की व्यवस्था की गई? किशन जी, ये 15 एकड़ के अंदर, और आप देख रहे हैं कि पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी साथी, सभी कार्यकर्ता बड़ी उत्सुकता से, बड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं और चारों तरफ सभी जेसीबी, ट्रैक्टर वगैरह सब रैली स्थल के ऊपर मौजूद हैं और सभी कार्यकर्ता 23 तारीख की मोदी जी की रैली को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने तन और मन से, पूरा समय भाव से, समर्पण से इस रैली को अच्छी भव्य रैली का रूप देने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट इस कार्यक्रम में लगे हुए। बिल्कुल। और 23 तारीख के बाद जैसे चुनाव प्रचार उसी दिन से खत्म हो जाएगा, तो सर ये जो बड़ी जो रैली है, ये मतलब दूसरी साइड होनी थी, ये यहाँ हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी है कि अपना जो महेंद्रगढ़ जिला और दक्षिणी हरियाणा पूरा जो है इस रैली का प्रभाव हो पाएगा। इस रैली से दक्षिणी हरियाणा ही नहीं, अनेकों ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं, उन सबको प्रभावित करेंगे और मोदी जी का यहाँ से एक संदेश पूरे हरियाणा में जाएगा। इस स्थान से बाबा जयराम दास की ये पवन धरा है। बाबा जयराम दास का आशीर्वाद सबके साथ है और माननीय मोदी जी 10 साल के बाद दूसरी दफ़ा इसी स्थान पर आ रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है और उस समय भी मोदी जी ने जो संदेश दिया था वो हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। यहाँ से महेंद्रगढ़, भिवानी, गुड़गांवा, रोहतक, सोनीपत, यानी चारों तरफ मोदी जी का जो समर्थन, मोदी जी का आशीर्वाद सभी उम्मीदवारों को मिलेगा और आने वाली 25 तारीख को उस संदेश को लेकर 25 तारीख को सुबह से कमल के सामने वाला बटन दबाकर मोदी जी के जो आदेश की हर कार्यकर्ता पालन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे साहब, अभी लगातार देख रहे हैं और गांव पाली के जो है लोग, उनमें काफ़ी जोश है। जी कृष्ण जी, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मेरे गांव में दूसरी बार आ रहे हैं और आपको ये जानते हुए बड़ा हर्ष होगा कि पूरा गांव उत्साहित है। आज हमने गांव के अंदर एक बैठक रखी थी, उसके अंदर माननीय कंवर सिंह जी, डालू सिंह जी और भाजपा के कई बड़े नेता उपस्थित रहे। तो उस बैठक के अंदर भी आज यही चर्चा थी कि पूरा गाँव चुल्ला नौत, जिस तरीके से अपने हरियाणा में कहते हैं, वो रहेगा और उनके आने से न सिर्फ महेंद्रगढ़, भिवानी लोकसभा क्षेत्र में बल्कि गुड़गांवा, हिसार, रोहतक, अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और लोकसभा के अंदर हम 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली है। विपक्ष की पार्टियां कहती हैं कि भाई हम अब की बार जो है मोदी लहर नहीं चलने देंगे, तो क्या लगता है, मतलब विपक्ष जिस तरह से ये रैलियां कर रहे हैं, आज जैसे भीड़ दिखा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई मानते हैं? देखिए, मैं अगर बात करूं स्थानीय जो टिकटार्थी है कांग्रेस के रावदान सिंह जी की, तो उनकी जो भीड़ है, उनके जो मतदाता हैं वो उनके साथ गाड़ियों में ही रहते हैं। वो 50, 60, 100 गाड़ियों का भौकाल मचा करके रखते हैं और सारे जो उनके मतदाता हैं वो उसी गाड़ी में रहते हैं। उनसे बाहर की उनकी कोई सोच नहीं है। कल भी कई बड़े कार्यकर्ताओं ने चुपचाप जाकर के भाजपा को ज्वाइन किया है, तो उनके पास तो कुछ, मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई एजेंडा है, कहीं भी वो टिकते नहीं है। पिछली बार से ज़्यादा बड़ी जीत इस बार चौधरी धर्मवीर सिंह जी की यहाँ होने वाली है। और अगर हरियाणा प्रांत की बात करें तो पहले तो ये खुद कांग्रेस वाले 9 और 1 बताते थे, लेकिन अब ये कांग्रेस वाले खुद स्वीकार करने लगे हैं कि रोहतक पे भी हार रहे हैं। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं। और महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप रिकॉर्डेड रखना सैनी साहब, ये महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जिस दिन गणना हो उस दिन आप देख लेना, कम से कम 20 से 25 हजार वोटों से रावदान सिंह जी महेंद्रगढ़ विधानसभा से हार के जा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों की तो आप बात छोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। डालू सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? बसई भी काफी बड़ा गांव है, कुटाड़, बसई, आकोदा और ये पाली गांव, क्या कहना चाहेंगे, कितना जोश दिख रहे हैं इस रैली को लेकर? कृष्ण जी, इस रैली से प्रधानमंत्री जी के इस संदेश से पूरा हरियाणा में 10 की 10 सीटें आएंगे और हमारे इलाके की तो बात ही छोड़ो, हमारे इलाके में तो चौधरी धर्मवीर जी 25 से पार ये विधानसभा में जीत रहे हैं, जो रावदान सिंह का गढ़ है यहाँ से, और पूरे लोकसभा इस क्षेत्र से तो धर्मवीर जी पहले बार से ज्यादा वोटों से जीतेंगे और इस जयराम दास की पावन धरा पर
दोबारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इस धरा पर आ रहे हैं, उससे लोगों में काफी जोश है और भारी बहुमत से चौधरी धर्मवीर को जिताएंगे और पूरे हरियाणा में 10 की 20 सीटों पर इसका प्रभाव है और 10 की 10 सीटें हम बीजेपी के खाते में जाएंगे। श्रीमान नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे और 400 के पार में हमारी 10 की 10 सीट जाएंगे। हाँ जी सर, क्या कहना चाहोगे जी? आप इसी गांव से, पाली से? हाँ। तो पाली वालों में कितना जोश है भी देख करके? जो बना जो उस तक मतलब ये अपना सौभाग्य है कि यहाँ पे हाँ, दूसरी दोबारा। बार जा रहे हैं। अरे हम तो मिलता रहा था। अच्छा, हाँ, जी साहब क्या कहना चाहोगे? 300 से भी ज्यादा नहीं पाया हुआ जी का 300 का हमारे 300 पर्ची भी काट लिया तो ना कटवा जो मुँह से फेरा दिया। तो आपके गांव में दान सिंह की पर्ची भी नहीं है? है पर कुछ नहीं इतने नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हम सब जी साहब, हाँ जी सर, क्या कहना चाहोगे? कहना यही है कि जी अब की बार जैसा पीछे लोग अभी कहते हैं, लोग पीछे जितने बहुमत से जीते थे उतने उसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आने वाली 25 तारीख को जैसे वोट पहले पड़े थे उसी हिसाब से अब की बार भी वैसे ही वोटिंग होगी और उसी हिसाब से जो हमारे माननीय सांसद साहब हैं वो उसी हिसाब से जीतेंगे। थोड़ा बहुत कोई हो सकता है कि प्लस भी हो जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 रहेगा, लेकिन जीत हमारी निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 10 की 10 सीट आने वाले समय में 4 तारीख को जब गिनती होगी उस समय 10 की 10 सीट हरियाणा की है, फिर दोबारा से हम ही जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहोगे? देखिए यहाँ गांव के अंदर इतना माहौल बहुत अच्छा, मोदी जी के लक्ष्य में बहुत ही गांव खुश है और पूरा माहौल जो है मोदी जी में हो रहा है। मोदी जी को वोट देने के लिए छोटे बच्चों से लेके बड़े आदमी तक हर आदमी खुश है और मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। बहुत बढ़िया जी, मोदी जी जीतेंगे और 10 की 10 सीटें हरियाणा से मिलेंगी। बिल्कुल। कंवर सिंह जी क्या कहना चाहोगे? जैसे ये देखते हैं कि दक्षिणी हरियाणा में काफी, जैसे बीजेपी की काफी बड़ी नेता है और विपक्ष कहता है कि हम दक्षिणी हरियाणा से बाजी मारेंगे, तो और ये संभव कैसे हो पाएगा? उधर तो सारा का सारा इलाका ही बीजेपी का ही है, इस साइड का। किसान जी, ये झूठ की दुकान चलने वाली नहीं है। आप देख रहे हैं पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से चौधरी धर्मवीर जीतेंगे और मोदी जी 23 तारीख को आएंगे, रिकॉर्ड तोड़ देंगे और उनके आदेश पर, उनके आह्वान पर एक एक कार्यकर्ता 25 तारीख को सुबह से शाम को 6 बजे तक मेहनत इतनी करेगा कि कमल के सामने वाला जो बटन दबाएगा मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए आज हम ये जो पाली में जिस तरह से जो 23 तारीख की रैली होने वाली है, तो काफ़ी देखिए आप जेसीबी वगैरह है यहाँ पे, काफ़ी जो टेंट का काम चल रहा है और दीवान जी भी यहाँ पर आए हैं यहाँ के जो रैली का निरीक्षण करने के लिए। तो सर क्या कहना चाहेंगे? इतने 15 एकड़ में ये जैसे जगह है और 15 एकड़ में तो अभी से तैयारियां शुरू हो रही हैं, काफ़ी उत्साह है, जोश है लोगों में। हमने काफ़ी गाँव वालों से बातचीत करी है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? कृष्ण जी, 2014 में भी इसी स्थान पर रैली हुई थी और उस रैली का काम मैं सारा देखा था मैंने, और उस समय इस तरफ मंच था और इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ आए थे, जबकि वो सुबह 9 बजे पहली रैली थी और हरियाणा में उस समय 4 रैली थी। और अब वाली जो रैली है ना, इतना उत्साह है लोगों में कि मेरे को लगता है कि ये पंडाल छोटा पड़ जाएगा। मतलब पिछली बार से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ज्यादा भीड़ आने वाली है। अभी हमारे फणेंद्र दा जो हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, वो पूरे जिले में बैठक ले रहे हैं, वो संख्या नोट कर रहे हैं, कहाँ से कितनी संख्या आएगी, कौन से गांव से आएगी। तो बाहरी उत्साह है। जिस गांव से हम पीछे रैलियों में 100 लोग लिखवाते थे कि हमारे गांव से 100 आएंगे, वो 500 लोग लिखवा रहे हैं कि हम 500 लोग हमारे गांव से आएंगे। तो बहुत भारी उत्साह है। और विपक्ष की मतलब जो जिस तरह से एकदम से हवा दिखा दी गई थी, या कोई हम बीजेपी को इस तरह से टक्कर देंगे, तो कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे जाते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूं कि विपक्ष तो है ही नहीं। आपने 19 में देखा, जितने एमपी विपक्ष का नेता बनने के लिए चाहिए थे उतने नेता भी कांग्रेस के नहीं थे। अब कहाँ है विपक्ष? विपक्ष तो दिखाई नहीं दे रहा, सब खत्म हो गई। और दूसरी बात तो ये भी है कि भाई उनका प्रधानमंत्री कौन है, ये भी उनकी समस्या आ रही है। हाँ भाई,
कमल का बटन दबेगा, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। अब जो वो एक कटा हुआ पंजा है उसका बटन दबेगा तो प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? है उनके पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा? घोषित नहीं किया। कहां से करेंगे? कोई है ही नहीं। ऐसा एक गठबंधन बना रखा है, भाई सब इकट्ठे हो जाओ, नरेंद्र मोदी को रोक लो। जिसको जनता चाहती है ना उसे कोई नहीं रोक सकता। नरेंद्र मोदी को जनता चाहती है। और बाबा जयराम दास का भी आशीर्वाद है। बाबा जयराम दास का तो पूर्ण आशीर्वाद है। जब यहाँ नरेंद्र मोदी रैली में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले बाबा जयराम दास की जय बोल करके अपना भाषण शुरू किया था। थैंक यू सर। तो देखिए आज हम यहाँ जो पाली का जो ग्राउंड है, यहाँ पर जो रैली होने वाली है, ये 15 एकड़ में ये पूरी जगह है और अभी जो स्टेज वगैरह लगाने की तैयारियां शुरू कर दी है। और ये जेसीबी आप देख सकते हैं, जेसीबी अभी से ही जो टेंट वगैरह है ये बिल्कुल तैयार करने शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पे सभी जो बीजेपी पार्टी के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी ड्यूटियां भी लगाई गई है। तो ये यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं लगातार। और यहाँ पे 23 तारीख को जो है एक बहुत बड़ी जो भव्य रैली का आयोजन होने जा रहा है। एक रिकॉर्ड तोड़ रैली यहाँ देखने को मिलेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को फैलाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।